हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो यूपी टीजीटी मैथ्स 2021 जो कि एग्जाम कंडक्ट हुआ 8 अगस्त 2021 को, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन मैं करवा रहा था, जिसमें मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उन शुरुआती 2 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपको अगर एक ऑथेंटिक आंसर की अगर आप मिल जाए, अगर आप अपना स्कोर जो एग्जैक्टली जानना चाहते हैं, तो इन लेक्चर्स को आप जरूर देखिए और इसके मेथड्स को भी देखिए, क्योंकि अभी आगे जो यूपी पीजीटी का भी एग्जाम आने वाला है और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये पेपर काफी उपयोगी होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन को समझिए आप जो है, और क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, क्या शॉर्टेस्ट वे हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस लेके लगातार मैं उपस्थित होता रहता हूं। अगर लास्ट में वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। 61 में लिखा गया है इंटीग्रेट करना है 1 2 3 ई की पावर लॉग एक्स प्लस 1। देखिए एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि जो ई की पावर लॉग एक्स होता है ना, ये फॉर्मूला ए कितने बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। इसका मतलब मुझे 1 2 3 में लिमिट है, और उसमें किसको इंटीग्रेट कर देना है, एक्स प्लस 1 को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, एक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा कुल मिला के, अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो 9/2 माइनस 1/2 मतलब 8/2। 8/2 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 8/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 4 प्लस 2 मतलब 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये सेट डी का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूं, है ना। पेपर का जो सेट नंबर है वो कितना है, सेट डी है, ठीक है। तो आपके पेपर में अगर आपका ABCD कोड, ABC कोई कोड है तो आप देख लीजिएगा, आप में जो है ये क्वेश्चन होगा। हो सकता है 62 नंबर पे ना हो, किसी और नंबर पे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 कहा जा रहा है फॉर ए मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन 12 बता रहा है, ठीक है। तो मीन डेविएशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एमडी 12 है। और देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में एक रिलेशन होता है, ठीक है। हमेशा कारगर नहीं होता है, बट ये है कि इन्होंने क्या दिया, मॉडरेटली सिमेट्रिक, एक अल्प सममितीय बंटन, है ना। तो इसमें जो है मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसा एक फार्मूला होता है, मैं वो फार्मूले को बता देता हूँ, आपको ध्यान में रखिएगा। मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फिलहाल जब इन्होंने बता दिया कि मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीन डेविएशन 12 दिया है, इसका मतलब 12 और राइट वाला 5, तो कितना हो गया 60/4 हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 60/4 का मतलब कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो 63 में कहा जा रहा है यू क्रॉस ए क्रॉस आई। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक वेक्टर ले लेता हूं मैं ए, और ए को मैं कंपोनेंट वाइज लिख लेता हूं, A1i प्लस A2j और प्लस A3 के लिख लेता हूं, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब मैं सबसे पहले ए क्रॉस आई, जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है ना, उसको सॉल्व करता हूं। ए क्रॉस आई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस आई की बात करें, या एक साथ हम आई क्रॉस आई एक साथ इतना निकाल लेते हैं, एक स्टेप निकाल लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो ये हमारा आएगा, दिस इज इक्वल टू A2j A2j प्लस A3 के आएगा, A2j प्लस A3 के आएगा, ठीक। तो इसी तरीके से बाकी को भी हम लोग लिख सकते हैं। बाकी को कैसे लिख सकते हैं, J क्रॉस J इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको, देखिए जब ए के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट था तो A1 गायब हो गया है, A2j A3 के मिला है। यहाँ पर जे के साथ है तो A2 गायब हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा यहाँ पे A1 और A3 मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा हमको यहाँ पे A1 आई कैप प्लस A3 के कैप मिलेगा। और जो तीसरा वाला होगा के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप, ठीक है। तो ये इसमें हमारा A3 गायब हो जाएगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा, A1i प्लस A2j मिलेगा। इन सभी को ऐड करना है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो A1i आपका 2 बार होगा, A1i देखिए 2 बार है। इसी तरीके से A2j हमारे की बात करें तो A2j 2 बार मिलेगा आपको, और A3k भी आपको 2 बार मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। काजा रेडी इफ द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज ए, देन द इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम इट्स सेंटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होता है, 3a/8 डिस्टेंस पे होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला है 64 का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है ओमेगा का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट ओपन कर दीजिए फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो 1 इंटू क्या मिलेगा यहाँ से, 1 इंटू ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 14, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा की पावर 14 हमारा कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और फिर माइनस ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 तो 1 ही होता है, आपको पता ही है। इसको ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, ओमेगा की पावर 6 माइनस ओमेगा की पावर 15, ओमेगा की पावर 6 मतलब 1, ओमेगा की पावर 15 का मतलब कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये तो गायब हो जाएगा। और प्लस ओमेगा की पावर 8 का मतलब कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर, और इसके अलावा खोलेंगे तो ओमेगा की पावर 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा, ओमेगा, और माइनस ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा हमको, तो ये तो हमारा जीरो हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हमारा जीरो हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है। तो आगे हमको मिलने वाला है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर मिल गया, और प्लस ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस ओमेगा की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और माइनस उसमें से कॉमन ले लीजिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो कितना होता है, -1 होता है, क्योंकि फार्मूला आपके पास पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, -1, यहाँ पे पुट करेंगे 2 माइनस -1, तो कुल मिला के 3 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कहा जा रहा था इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ऑन द ज्वाइन ऑफ दीज टू पॉइंट्स एज ए डायमीटर। एक स्फीयर का इक्वेशन बताना है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट आपको दिए गए हैं, ये डायमीटर का एंड पॉइंट दिया गया है। तो डायमीटर का एंड पॉइंट दिया गया, तो फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, और प्लस z-z1 प्लस z-z1 इंटू z-z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो इसमें देखिए हम लोगों को ये हमारा x1 कितना 2 है, y1 कितना -3 है, z1 1 है, x2 3 है, y2 -1 है, z2 2 है। ये सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई होकर जो इसमें आंसर आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 3z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसका अंदर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। कहा जा रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी सो दैट इट्स रेंज आज ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। रेंज हमारा जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट हाइट के बराबर है। ठीक है, रेंज का फार्मूला आपको मालूम ही होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 2। एच का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो यहां से जब इसको आप कैंसिल करेंगे, साइन 2 थीटा को क्या लिख देना आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर अपॉन जी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा tan, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो tan आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 मिलेगा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक, अब आपको क्या कहा जा रहा है कि बताना कि आपका पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी दिस ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, देन रेंज इज, आपसे रेंज पूछा जा रहा है क्या होगा। तो रेंज का फार्मूला हमारा क्या था, अभी अभी रेंज का फार्मूला हम लोगों ने लिखा था ऊपर कि रेंज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी को अलग कर दीजिए और साइन 2 थीटा को tan थीटा के टर्म में ब्रेक कर दीजिए। साइन 2 थीटा क्या होता है हमारे पास, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा कितना 2 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो कितना आ जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन 5g। तो हमारा जो रेंज कैलकुलेट होके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4u स्क्वायर अपॉन 5g आ जाएगा। आइए ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 4u स्क्वायर अपॉन 5g के साथ जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कहा जा रहा है द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। देखिए जब जनरेटर्स आपको निकालने पड़ते हैं तो आपको देखना 10 से छोटे कितने को, 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि इसके साथ को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जिसका जीसीडी इसके साथ कितना आता है, 1 आता हो। तो 1 आउट 10 का जीसीडी कितना आएगा, 1 आउट 10 का जीसीडी हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 हमारा क्या हो सकता है, जनरेटर हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 2 तो नहीं होगा, 3 और 10 का जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना आएगा, 1 आएगा, तो 3 इसका जनरेटर हो जाएगा। इसी तरीके से 4 तो नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, फिर 6 भी नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। 7 और 10 का जीसीडी कितना हो जाएगा, 1, और इसी तरीके से 9 और 10 का जीसीडी भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल कितने जनरेटर हो गए, 1 3 7 9, 4 जनरेटर हो गए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस लॉग 1/n कहाँ की तरफ कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, क्या करता है। तो देखिए इसमें लगा दीजिए लिमिट,
तो कहा जा रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log ऑफ 1/n, ठीक है। तो अगर देखिए log x का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका होता है, ठीक है। log अगर हम लोग ये देखें तो इस तरीके का ग्राफ, तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी का मतलब कितना होता है, 0। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि log 0, ठीक है। log 0 देखिए किधर की तरफ जा रहा है, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो उसमें log 0 का मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। log 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। कहा जा रहा है सोल्यूशन इसका क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर ax इंटू ई की पावर by, ई की पावर ax इंटू ई की पावर by हो जाएगा, ठीक है। तो y वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, y को एक तरफ x को एक तरफ, तो कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस by dy, और इधर कितना हो जाएगा ई की पावर ax, और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ इसको, ठीक है। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये मिलेगा ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, और प्लस क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। सभी को हम लोग किधर ले लेते हैं, सभी को हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। एलसीएम आप ले लीजिए तो क्या मिलेगा हमको, बी टाइम्स ई की पावर ए एक्स, ठीक है, बी टाइम्स ई की पावर ए एक्स, और प्लस ए टाइम्स ई की पावर माइनस बी वाई, ठीक है, और प्लस क्या मिलेगा, ए बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। ए बी सी को कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं, कैपिटल सी मान लेते हैं, तो क्या हो गया सोल्यूशन हमारा, बी ई की पावर ए एक्स प्लस ए ई की पावर माइनस बी वाई प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो देखिए अगर x टेंडिंग टू a है इसमें दिया हुआ, तो x इज इक्वल टू a पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a की पावर a माइनस a की पावर a, ऊपर क्या मिलेगा 0 और नीचे क्या मिलेगा 0, तो 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल आप लगा दीजिए, ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ऊपर वाले का a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a माइनस x की पावर a का डेरिवेटिव a x की पावर a माइनस 1, और नीचे आते हैं x की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक है, और माइनस ए की पावर ए का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग x की जगह पर कितना पुट कर दें, अब a पुट करके देखते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a करके देखते हैं, तो a की पावर a ऊपर से कॉमन हो जाएगा और नीचे a की पावर a कट जाएगा, तो कितना मिलेगा हमारे पास मिलेगा log a माइनस, ठीक है, हमारे पास क्या मिलेगा log a माइनस 1, और नीचे कितना मिलेगा 1 प्लस log a, ठीक है, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ, और आपसे ए की वैल्यू पूछा जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिलेगा log a माइनस वन इज इक्वल टू -1 माइनस log a मिलेगा, तो -1 कट गया, 2 log a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, log a 0 मतलब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e की पावर 0 मतलब a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू भी पूछी गई थी आपसे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। कहा जा रहा है इफ x इज ए रियल नंबर देन द फंक्शन दिस हैज, ये क्या रखेगा, मैक्सिमा रखेगा, मिनिमा रखेगा, क्या रखेगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, ठीक है। एफ डैश एक्स को आप निकालिए तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में भी आप इसका देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, और जब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया जब भी a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 हो तो उस समय जो हमारा ये पॉलिनॉमियल होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो जब हमारा ये इसका मतलब एफ डैश एक्स जब हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो जहां पे आपको मालूम जहां पे मैक्सिमा मिलेगा या जहां पे मिनिमा मिलेगा वहां पर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, ठीक है, वहां पे हमारा डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 0, जबकि यहाँ पे कह रहा है डेरिवेटिव तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलेगा आपको, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिस इज ए साइक्लिक ग्रुप इट्स जनरेटर आर व्हाट, ठीक है। तो देखिए इसके अगर जनरेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये देखना है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहें तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे सारे ग्रुप को क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारे जनरेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम 1 की बात करें
तो 1 से देखिए 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 से 1 जनरेट हो जाएगा। तो क्या हम लोग 1 से -1 को जनरेट कर सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब कि 1 हमारा जनरेटर नहीं होगा, तो 1 के साथ जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ए इनकरेक्ट हो गया, बी इनकरेक्ट हो गया। ठीक। अब बचता है आयोटा और माइनस आयोटा। तो आइए उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि आयोटा और माइनस आयोटा में कौन ये दोनों होंगे या एक ही होगा, कौन सा हमारा जनरेटर होगा। जैसे मैं आयोटा की अगर बात करूं तो देखिए आयोटा से हम लोग कैसे जनरेट होगा, आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1। आयोटा से हमने 1 को जनरेट कर दिया। फिर आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो आयोटा से हमने क्या जनरेट कर दिया, -1 जनरेट कर दिया। फिर आयोटा की पावर 1 कितना होता है आयोटा, तो आयोटा से आयोटा भी जनरेट हो गया। और आयोटा की पावर अगर हम लोग करें 3 आयोटा क्यूब तो कितना होता है माइनस आयोटा, तो इससे माइनस आई भी जनरेट हो गया। इसका मतलब आई हमारा जनरेटर है। ठीक है, आयोटा हमारा क्या जनरेटर है। अब माइनस आयोटा को चेक करना पड़ेगा, तो माइनस आयोटा की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, देखिए 1 जनरेट हो गया। ठीक। फिर माइनस आयोटा की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, -1 भी जनरेट हो गया। फिर माइनस आयोटा की पावर कितना करेंगे आप, 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आयोटा, आयोटा भी जनरेट हो गया। और माइनस आयोटा की पावर 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये भी सबको जनरेट कर दे रहा है, इससे भी पूरे ग्रुप को जनरेट किया जा सकता है। इसका मतलब आयोटा और माइनस आयोटा आपके क्या हो जाएंगे, जनरेटर्स हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा जा रहा था टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट विच t इज इक्वल टू 1/2, t इज इक्वल टू 1/2 पे इस कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो पहले t इज इक्वल टू 1/2 पुट करके पॉइंट निकाल लीजिए, इसमें x में y में पुट करके आप क्या करिए पॉइंट को निकाल लीजिए। जब t इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2a/5 आ जाएगा। ठीक। और y की वैल्यू जो आपको आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी a/5 आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे आपको इस पॉइंट पे मान लीजिए ये ऐसे कर्व में बना दो, ऐसे कर्व है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट जो हमारा होगा, जो भी टेंजेंट होगा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि फिर यहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, उसमें आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। सिर्फ सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए, ये 2a/5 a/5 इस चार ऑप्शन में से किसको सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट में जब आप पुट करेंगे तो ये पुट करके देख लीजिए, तो 13 टू जा कितना होगा 26a/5 और -16a/5। तो 26 -16 कितना हो गया 10a/5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। देखिए राइट में 2a, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख लीजिए चेक करके बी सी और डी ऑप्शन इस पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो बी सी डी आपका टेंजेंट नहीं हो सकता है, ए आपका टेंजेंट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा समय बच जाएगा आपका। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब की वैल्यू निकाली। ऊपर जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर की स्क्वायर का सम है वो आपको मालूम ही होता है, n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, और नीचे n क्यूब है। ठीक है, n क्यूब है उसको 3 पार्ट में लिख दीजिए, n इंटू n और 6 को बाहर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। n से कट गया। अब इस n को आप थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखिए, तो 1/6 ये कितना आ जाएगा 1 + 1/n, एक n इसके साथ दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 + 1/n। अब जब n टेंडेंट टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर कितना मिला 2, नीचे मिला 6, 2/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, आप चेक कर सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, तो इनके बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। देखिए एक ट्रिक है, बहुत आसान है। आप पहले वाले पे कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर लीजिए। ठीक है, पहले वाले स्ट्रेट लाइन पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज कर लीजिए। कैसे चूज करेंगे आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे, तो मैं y की वैल्यू अगर 0 रख दूं पहले वाले इक्वेशन में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा 5। तो 5 का मान 0 से सेकंड वाले पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो सेकंड वाले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 4 इंटू 0 कितना होगा 0, फिर 11 को लेफ्ट में ले लीजिए, 10 - 11 मॉड हो गया अंडर रूट में, और फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16, 16 4 कितना होगा 20, 20 का मतलब 2√5 और ऊपर आ गया 1, तो 1/2√5 हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, कहा जा रहा है कि 77 में कि इफ 1 0 ऑफ द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल दिस इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros आर व्हाट। तो -1 अगर इसका 0 है तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो माइनस एक्स की जगह पे -1 अगर हम लोग रखें तो हमको क्या मिलने वाला है, -1 + a
माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से सी की वैल्यू हो जाएगी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस वन, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस वन। ठीक है, तो ये तो हमने यहां से सिर्फ एक डेटा का इस्तेमाल किया कि माइनस वन इसका क्या है, 0 है। ठीक बात है। अब कह रहा प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, देखिए इसके 3 जीरोज होंगे, एक जीरो तो इन्होंने बता दिया -1, तो मैं एक फार्मूला लगाता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा बीटा गामा, अगर इसके 3 जीरो हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी बाई माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। ठीक, और जिसमें से अल्फा की वैल्यू आपको पता ही है कितनी, -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, बी माइनस ए प्लस वन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस वन के साथ ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर दिस एंड दिस, 4 पॉइंट है और कहा जा रहा है कि अगर ये क्या है, एक प्लेन पे लाई करते हैं, एक प्लेन पे लाई करते हैं मतलब को प्लानर है, तो आपको बताना लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट से आप 3 वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी एक वेक्टर बन गया। ठीक, ए सी एक वेक्टर बनेगा। ठीक, और ए डी एक वेक्टर बनेगा। ठीक है, कुल मिला के आपने कितने कितने वेक्टर बना लिए, 4 वेक्टर बना लिए, ए बी ए सी और ए डी। ए बी कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ये 4 वेक्टर निकल जाएंगे, सॉरी 3 वेक्टर बन जाएंगे, 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना दिया आपने। और अगर ये तब अगर ये चारों पॉइंट कोप्लानर है, मतलब ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लानर है। और 3 वेक्टर कोप्लानर कब होता है, जब बॉक्स प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ए बी ए सी और ए डी ये बॉक्स प्रोडक्ट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0, इसके लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो जो ए बी वेक्टर का कोफिशिएंट है मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप, मतलब -1 5 और -3, -4 3 और 3, -4 3 और 3, ये ए सी वेक्टर है। और ए डी वेक्टर की बात करें तो वो कितना है, 1 है, 7 है और लैम्डा प्लस 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 0। इस डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, आपको -146/17 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 11 है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तो 11 दिया, 11 प्लस 2 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, इसका मतलब एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 13 हो गया। ठीक, अब यहां से हम लोग x माइनस 1/x, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -4। ठीक है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 13 निकाला, 13 -4 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक, ये डेटा देखिए हमारे काम का रहेगा। ठीक है, चलिए अब मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला इसमें फार्मूला लगा देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1। तो देखिए एक्स माइनस 1/x अभी आपने निकाला 3, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, वो तो दिया ही क्वेश्चन में 11, तो दूसरे ब्रैकेट में 11 प्लस 1 मतलब 12, 12 3 जा कितना जाएगा 36। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 80 नंबर की तरफ। 80 नंबर में कह रहा है कि b माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसमें, एपी में, एपी में है। इसका मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, कॉमन डिफरेंस तो बराबर ही होगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर कितना आ जाएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये इसकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना था, सी माइनस ए का, एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है मुझे, सेकंड माइनस फर्स्ट करना है ना। तो सेकंड हमारा कितना, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस कितना है हमारे पास, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में कितना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट में भी राइट में लगाएंगे जब हम लोग, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा सी माइनस ए
माइनस बी, ठीक है, माइनस बी प्लस सी, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में हमको क्या मिलने वाला है, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा बी माइनस ए। जब ए प्लस बी करेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी लिखा और ए प्लस बी कर रहे हैं, तो कितना मिल जाएगा, बी माइनस ए। और राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलने वाला है, राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा, राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस सी प्लस ए, और इंटू सेकेंड ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, सेकेंड ब्रैकेट में मिलेगा सी माइनस बी मिलेगा, ठीक है। फिर जो राइट वाला सी माइनस बी है, इसको लेफ्ट में इस पहले ब्रैकेट के नीचे ले आइए आप इसको, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, सी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी, ठीक है, और प्लस सी माइनस बी अपॉन सी माइनस बी, ठीक है। ये तो लेफ्ट में आ गया। और ये जो बी माइनस है उसको राइट वाले में ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट के नीचे ले जाइए, ठीक है। तो यहां से कितना मिल जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, और प्लस ए माइनस सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए माइनस सी अपॉन बी माइनस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, ये देखिए पहला जो ये वाला जो है ये टर्म, ये कितना देगा, 1 देगा। और ये वाला जो टर्म है ये कितना देगा, -1 देगा। तो -1 को लेफ्ट में ले लेंगे तो लेफ्ट में कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी, और प्लस, ठीक है, प्लस सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी मिलेगा। ये सी माइनस ए को हम लोग यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 2 अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी। इसका मतलब ये हो गया कि 1 अपॉन सी माइनस ए, 1 अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए, और 1 अपॉन ए, इस किस में आगे, एपी का, ये एपी का डेफिनेशन ही है ना। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समांतर श्रेणी में होंगे वन, ये जो आपको टर्म दिए गए हैं 1 अपॉन बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं 81 की तरफ। 81 में कहा गया कि ए बी सी अंडरटेक टू डू ए वर्क फॉर ₹500। तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं और 500 रुपए तय हुआ है। ए और बी मिलकर उस काम का 2/5 करते हैं। इसका मतलब सी कितना करेगा, 3/5 करेगा। तो उसको मजदूरी किसी, तो पूछा जा रहा है कि सी को कितना मिलेगा, हाउ मच अमाउंट वुड शुड सी गेट। तो सी को कितना मिलेगा, 3/5 काम किया और 500 रुपए तय हुआ था। तो इसका मतलब ये हो गया, उसका हिस्सा कितना हो गया, 300 रुपए का उसका हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 82 की तरफ। तो 82 में देखिए, अगर हम लोग बात करें तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना मिलता है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो होता है 2i होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ हम लोग 4 पावर और ऐड कर देते हैं, मतलब इसको कर देते हैं पावर 8, और तो राइट में 2i की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट में 2i की पावर कितना हो जाएगा, 4, 2i की पावर 4, जो कि कितना आता है, 16 आता है, ठीक। इसी तरीके से जब आप 1 माइनस आई की पावर 8 निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 16, ठीक। इसका मतलब ये जो पहला एक्सप्रेशन है वो कितना मिल जाएगा, 16 अपॉन √2 की पावर 8 करेंगे तो वो भी 16 आ जाएगा। फिर 1 माइनस आयोटा की पावर 8 भी आता है, कितना होता है, 16, और नीचे कितना है, √2 का पावर 8, वो भी कितना, 16। तो ये 1 प्लस 1 मिला के कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए आपको क्या दिया गया, इन ट्रायंगल एबीसी ए इज इक्वल टू बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू π/3, देन एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू, नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं इसको, tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू, ये होता है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और कितना होता है, कॉट ऑफ सी बाई टू, ठीक है, कॉट ऑफ सी बाई टू। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए माइनस बी कितना दिया, π/3, π/3 का मतलब कितना होगा, 60, नीचे 2 और है तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। लेफ्ट में आ गया tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। और यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 भी रखेंगे तो 2b माइनस बी कितना हो गया, b, और 2b प्लस बी कितना हो जाएगा, 3b, और इंटू कितना, कॉट ऑफ c/2। तो यहाँ से कितना होगा, 1/3, 3 को लेफ्ट में ले लीजिए, 3/√3 मतलब √3 आ गया। √3 इज इक्वल टू कितना है, कॉट ऑफ c/2। तो इसका मतलब c/2 जो हमारा है वो कितने के बराबर है, √3 कितने पे आता है, कॉट का √3 कितने पे आता है, 30 डिग्री पे आता है। इसका मतलब c कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 का मतलब π/3 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो π/3 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 84 क्वेश्चन की। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 15, 20 एंड 25 रेस्पेक्टिवली, देन द रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। तो उसका फार्मूला आपको पता ही है, आर इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा अपॉन एस। तो सबसे पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा, डेल्टा निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो तीनों को अब जब ऐड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 60/2, तीनों साइड को ऐड करना है, 60/2 का मतलब 30। तो सेमी पेरीमीटर आपका अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेल्टा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला से डेल्टा निकालेंगे, वो कितना होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट में ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यस, इसमें वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करेंगे तो जो डेल्टा हमारा आएगा वो आएगा 150 और सेमी पेरीमीटर आया 30, तो 150/30 इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। कहा जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट विच टू फोर्सेस कैन हैव इज पी एंड लीस्ट इज क्यू। दो फोर्स है, मान लीजिए दो फोर्स का मैं नाम देता हूं ए और बी, तो उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कितना होता है, ए प्लस बी होगा। अगर दो फोर्स हैं ए और बी, तो उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब होगा, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करते होंगे, तो उस समय उनका ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट आएगा और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, पी दी हुई है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड द लीस्ट रिजल्टेंट इज व्हाट, क्यू। तो उनका जो लीस्ट रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू दी हुई है, क्यू दी हुई है, ठीक। तो पूछा जा रहा है इफ दे एक्ट एट एंगल ऑफ अल्फा, वो जो ए और बी हैं वो कितने एंगल पे काम कर रहे हैं, अल्फा एंगल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है द रिजल्टेंट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इज व्हाट। तो अगर रिजल्टेंट की बात करें, आर इज इक्वल टू फार्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा, ठीक है। इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो इसके लिए मुझे ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमको यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी पी प्लस क्यू बाई टू, और बी की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, पी माइनस क्यू बाई टू मिल जाएगा, ठीक है। इसको इस फार्मूले में रिजल्टेंट में जब आप रखेंगे, और थोड़ा सा वहां पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई इन द सेंस, कौन से सेंस में करना पड़ेगा आपको, कि एक बार कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और एक बार कॉस 2 अल्फा को आप क्या रखेंगे, कॉस अल्फा को क्या रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट निकल के आ जाएगा। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा सा, इसके बाद एक अगले स्टेप में आपका आंसर मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस फ्रॉम अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 करेंगे ना, मतलब इसमें से इसको क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो चलिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, मतलब माइनस आई कैप हो गया, फिर -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो यफ वेक्टर के साथ, यफ वेक्टर हमारा क्या है, वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस एंड दिस, ये फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स। अब फोर्स का और इस वेक्टर का क्या ले लेते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी, 4 इंटू -1 मतलब कितना हो गया, -4, फिर -3 इंटू -3 फिर +9, और 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10, तो 19 - 4 कितना आ जाएगा 15 यूनिट्स। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है। अगर कोई वेक्टर जीरो है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दें तो भी जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपने पढ़ाई है कि ए डॉट ए कितना होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब मॉड ऑफ ए स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे ए डॉट ए, मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब इसका जब डॉट प्रोडक्ट का जब ये फार्मूला आप लिखेंगे तो वो कितना आता है, ये फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब वो फार्मूला आता है, ये जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब चलिए मॉड ऑफ ए कितना दिया, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17, और 2 का स्क्वायर 4, 17 + 4 कितना होगा 21। तो 21 टाइम्स कितना हो जाएगा, 21 + 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है, इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू -21। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 88 नंबर की तरफ। तो देखिए 88 में कहा जा रहा है लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू ए, तो जब वाई इज इक्वल टू ए पुट करिए इसमें, तो ए माइनस ए बाई कितना होगा, साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो। और यहाँ पे जब पुट करेंगे y इज इक्वल टू ए कट जाएगा 1090, 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब ये 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप का है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी में ये हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करिए किसमें, 0/0 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ y माइनस ए बाई 2
ठीक। और डिवाइडेड बाई जो tan ऊपर है तो उसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट ऑफ पाई वाई बाई 2a। ठीक है। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 0/0 बन चुका है, 0/0 बन चुका है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कितना मिलेगा, कॉस ऑफ वाई माइनस ए बाई टू। और कितना मिल जाएगा, वाई माइनस ए बाई टू को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2, और नीचे कॉट एक्स का कितना मिल जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो -पाई/2a इंटू कितना आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर पाई वाई बाई 2a। ठीक है। तो इसमें जब वैल्यू पुट करिए, अब आप पुट करिए वाई की जगह पे ए पुट कर दीजिए, ए माइनस से कितना हो गया 0, कॉस 0 कितना हो गया 1। ठीक है। और नीचे पुट कर दीजिए वाई की वैल्यू कितनी ए, तो कोसेक 90 कितना होता है 1, तो ये तो पूरा 1 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 इंटू -2a/पाई, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, -a/पाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, a particle is projected in vertically upward direction if after t1 and t2 second its height is h, then h is equal to what। तो देखिए जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो फार्मूला क्या हम लोग लगाएंगे, h is equal to ut minus half gt स्क्वायर। ठीक है। थोड़ा अगर अच्छे से इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बना लें तो क्या बन जाएगा, ये gt स्क्वायर, ठीक है, -2ut, ठीक है, और +2h इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, टी में क्वाड्रेटिक है तो टी के दो रूट्स मिलेंगे, इन्होंने कहा भी है, देखिए t1 और t2 इसके दो रूट्स हैं, इन्होंने बताया है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, c/a, मतलब ट्वाइस h/g आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया h की वैल्यू कितनी होगी, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगा, हाफ जी t1 t2, हाफ जी t1 t2 के साथ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। कहा जा रहा था इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछा जा रहा है। सबसे पहले वाई स्क्वायर और 4y के साथ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो परफेक्ट स्क्वायर जब हम लोग इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, y+2 का होल स्क्वायर, और बाकी चीजों को राइट में ले लीजिए तो -4 टाइम्स x माइनस 1/2 मिलेगा। ठीक है। तो ये कितना हो गया, y+2 को मैं क्या लेता हूँ, कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप का है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप का है। तो इसका जो हमारा आता है, ये हमारा क्या पूछा गया हमसे, डायरेक्ट्रिक्स पूछा गया, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आता है, x इज इक्वल टू a आता है। ठीक है। तो कैपिटल एक्स हमारा कितना, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4a कितना हो गया 4, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 + 1/2, x इज इक्वल टू 3/2, ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/2 के साथ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, इसके आगे के सॉल्यूशंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा, आपके कोई सजेशंस होगा तो जरूर हमें लिख के बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।